जय भीम। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीती 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। उन्होंने एक मुहिम चलाई, एक नारा दिया कि हर घर तिरंगा। लेकिन यहां मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी से एक सवाल है कि जब आप लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी के प्रतीक के रूप में आप हर घर तिरंगा बांट रहे हैं, तो जब आजादी का प्रतीक तिरंगा है, हम उस तिरंगे का बहुत सम्मान करते हैं, हम उस तिरंगे के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। लेकिन मोदी जी, मेरा यहां आपसे एक सवाल है, मुझे आप जवाब दीजिएगा कि जब आप हर घर तिरंगा बांट सकते हैं क्योंकि वो आजादी का प्रतीक है, तो इस देश में गणतंत्र और लोकतंत्र का प्रतीक भारत का संविधान है। 26 जनवरी आने वाली है, जिस दिन इस देश का संविधान लागू हुआ। आप लोग हर घर संविधान कब बांटेंगे मोदी जी? मुझे आप जवाब दीजिए। आप तमाम लोगों को समझना पड़ेगा साथियों, तिरंगे से भावनात्मक रूप से लोगों को एक तरीके से अटैच करते हैं, लेकिन असल मायने में लोगों को अगर संविधान भी पहुंचाना चाहिए ताकि लोगों को कानून का ज्ञान हो। लेकिन अगर लोगों को संविधान का ज्ञान हो जाएगा तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी मोदी जी। इसीलिए आप संविधान घर घर नहीं पहुंचाना चाहते हैं। जिस संविधान की वजह से आप प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, जिस संविधान की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है, जिस संविधान की वजह से गुजरात के अंदर आपकी सरकार बनी, जिस संविधान की वजह से 15 साल एमसीडी में आपने दिल्ली के अंदर राज किया, उस संविधान को क्या आपको घर घर नहीं बांटना चाहिए? क्या उस संविधान का ज्ञान भारत के प्रत्येक व्यक्ति को नहीं होना चाहिए? असल मायने में तो आप भारत की आने वाली पीढ़ियों को धर्म में फेंकना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को धार्मिक कट्टरता के रूप में लड़ाना चाहते हैं। बस आपके पास और कोई काम नहीं है मोदी जी। लेकिन इस देश का संविधान सर्वोपरि है। अगर आजादी का प्रतीक तिरंगा है, हम उसका सम्मान करते हैं, तो इस देश में गणतंत्र, लोकतंत्र और स्वतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक तो भारत का संविधान। क्योंकि अगर भारत का संविधान ही नहीं होता तो इस देश में कभी लोकतंत्र स्थापित नहीं होता, स्वतंत्रता के मायने क्या रह जाएंगे? हर घर संविधान कब बांटिएगा मोदी जी? हर घर संविधान कब बांटिएगा? मेरा सवाल है आपसे।